हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे आफ्टर दिस अमेजिंग वीक। पहले स्पाइडरमैन नो वे होम और फिर ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर। भाई मेरा तो वीक बहुत ही अच्छा गुजरा। इनफैक्ट आज यानी मंडे के दोपहर को मैं फिर से नो वे होम देखने गया था एंड इट्स माइंड ब्लोइंग यार। और मेरा ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन इसी वीक के अंदर ही आ जाएगा, सो बी श्योर टू चेक इट आउट। ये सब चलते हुए हम ये भूल गए थे कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा भी इसी मंथ को आने को है। हर महीने इस वक्त पर ट्विटर पर बवाल मच जाता है मांगा को लेकर, बट ये बारी ज्यादा कुछ बवाल नहीं हुआ। क्या चैप्टर ही बुरा था या फिर सुपर हीरो मूवी के हाइप की वजह से सब मांगा के बारे में भूल गए? वेल, लेट्स फाइंड आउट राइट आफ्टर दिस। चैप्टर 78 में हमने देखा था कि एलेक ने सिरिलियन ड्रैगन से अपनी विश मांग ली थी, जिससे गैस अभी करंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स बन चुका था। गैस अपने नए लुक और पावर्स के साथ ग्रानोला, गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए जंग के मैदान में उतरता है। वो अपने यूनिक वेपन क्रिएशन टेक्निक से ग्रानोला और गोकू दोनों को ही मात देने में कामयाब रहता है। मोनाइटो गोकू को हील करते हुए उससे पास्ट में ग्रानोला के साथ हुई एक घटना शेयर करता है। जब हीटर्स को पता चलता है मोनाइटो और ग्रानोला जिंदा हैं और जब वो उनसे मिलने उनके घर पर आते हैं, तब ग्रानोला के स्नाइपिंग स्किल्स को देखकर एलेक काफी इम्प्रेस होता है और जबरदस्ती उसे ट्रेन करके उसका अपना बाउंटी हंटर बनाना चाहता है। मोनाइटो इससे इनकार करता है, पर एंड में एलेक उसे धमकी देकर ग्रानोला को ट्रेनिंग करने के लिए वहां से ले जाता है। मोनाइटो के पास जितनी एनर्जी बची थी उससे उसने गोकू को हील कर दिया था। हील होने के बाद गोकू को याद आता है कि वेजिटा के पास अब भी एक और सेंजू बीन मौजूद था। वो उससे कहता है कि वो जाकर उस सेंजू बीन को खा ले और अपने अल्ट्रा ईगो मोड में जाकर गैस को टक्कर दे। तब तक वो गैस से लड़ता है और उसे बिजी रखता है। वेजिटा वो आखिरी बचा हुआ सेंजू बीन लेकर ग्रानोला के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उस बीन को खा ले ताकि हीटर्स से वो अपना बदला ले सके। चैप्टर 79 की शुरुआत होती है एलेक से। हम देखते हैं कि वो वापस अपने स्पेसशिप में लौट आया है और अपने प्लान के कामयाब होने की खुशी मना रहा है। वो लड़ाई के मैदान में जाके वहां के धूल मिट्टी से अपने कीमती वाइन को खराब नहीं करना चाहता और वो ये भी कहता है कि उसके पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है करने को, और वो चीज खत्म होने के बाद ही वो जंग के मैदान में जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैकी और ऑयल मोनाइटो से पूछते हैं कि वेजिटा और ग्रानोला किधर गायब हो गए हैं, पर मोनाइटो उन्हें बताने से इनकार कर देता है। तो मैकी ऑयल से कहती है कि वो मोनाइटो को 2-4 लफाट मारकर उनकी लोकेशन उगलवा ले। उस तरफ ग्रानोला वेजिटा का दिया हुआ सेंजू बीन खा लेता है और उसकी सारी एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाती है। अपनी पूरी ताकत वापस आने के बाद ग्रानोला सीधा टेलीपोर्ट करता है मोनाइटो के पास ताकि वो ऑयल से उसको बचा सके। वो ऑयल और मैकी को बिना हाथ लगाए सिर्फ हवा के प्रेशर से ही उन्हें पीछे ढकेल देता है। गैस भी देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रानोला ने इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर ली। मोनाइटो ग्रानोला को अपना पार्टनर ओटमील लाकर देता है और ग्रानोला ओटमील को पहनने के बाद गैस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पावर अप करके अपनी लेफ्ट आई को जगाता है और सुपर सिरिलियन बन जाता है। ये नाम मैंने खुद से रखा है, ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है। ग्रानोला की पावर अप देखकर वेजिटा दूर रहकर मुस्कुराता है, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट के एक्सीलेंस पर खुश होता है, प्राउड फील करता है। गैस गोकू को नीचे पटक के ग्रानोला के साथ फाइट करने के लिए जाता है। वो अपने हाथों पर 2 शील्ड्स बनाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैक ये देखकर घबरा जाती है कि कहीं ग्रानोला का ये कम बैक उनके प्लान्स को चौपट ना कर दे, बट ऑयल उससे कहता है कि गैस अभी करंटली यूनिवर्स का नंबर 1 वॉरियर है, तो ग्रानोला के जीतने के 0 चांसेस हैं और वो बेकार में ही टेंशन ले रही है। ग्रानोला और गैस की फाइट शुरू होती है। गैस के अटैक से ग्रानोला डॉज करके उसके ब्लाइंड स्पॉट पर एक फिंगर ब्लास्ट फायर करता है, बट गैस अपने शील्ड से उससे बच जाता है। ग्रानोला रिपीटेड अटैक्स करते रहता है और गैस पीछे ढकेले हुए जाता है। ग्रानोला ओटमील की मदद से गैस के वाइटल्स पर निशाना लगाने जा ही रहा होता है कि तभी गैस एक आयरन बॉल से ग्रानोला पर अटैक करता है। ग्रानोला उस बॉल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। ओटमील उससे कहता है कि वो बिल्कुल सावधानी के साथ अभी मूव करे, क्योंकि गैस के खंजरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है।
गैस उन सभी खंजरों को ग्रेनोला पर वार करता है। मैकी और ऑयल खुश हो जाते हैं कि फाइनली ग्रेनोला की कहानी खत्म हो गई, बट तभी उस धुएं के अंदर से ग्रेनोला निकलकर बाहर आता है और उसने अपने हाथों से सभी खंजरों को कैच कर लिया है। गोकू और वेजिटा दोनों ही ग्रेनोला की फाइटिंग स्किल्स को देखकर दंग रह जाते हैं। वेजिटा ये भी मानता है कि ग्रेनोला उसके साथ हुए फाइट से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस फाइट में। गैस ग्रेनोला पर एक स्पीयर फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी ग्रेनोला स्पीड से आकर गैस के पेट पर जोरदार हमला करता है और वो पीछे उड़ता हुआ जाता है और पेड़ से टकरा जाता है। मैकी और ऑयल दोनों ही घबरा जाते हैं गैस को हारता देखकर। वेजिटा खुद से एक्सप्लेन करने लगता है कि गैस को स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स का ओहदा और पावर्स अभी कुछ ही मिनट पहले ही मिली है। उसका उन नए पावर्स के साथ जीरो एक्सपीरियंस है, जबकि ग्रेनोला ने गोकू और वेजिटा से फाइट करके एक्सपीरियंस गेन किया है, इसलिए ये फाइट उसके फेवर में जा रही है। पर गोकू इस सोच में पड़ा है कि आखिर गैस सिर्फ एक ही वेपन क्रिएशन टेक्निक को बार बार क्यों यूज कर रहा है। वो दोनों एज्यूम कर लेते हैं कि शायद विश के बाद उसे वही एक ही नई टेक्निक मिली हो और वो उसे आजमा रहा हो क्योंकि उसने बाकी के टेक्निक्स अनलॉक नहीं किए होंगे। तो मोनाइटो बीच में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वेपन क्रिएशन एक्चुअली गैस की नई नहीं बल्कि ओरिजिनल टेक्निक है। ग्रेनोला भी उस तरफ गैस को पूछता है कि वो बार बार वेपन क्रिएशन टेक्निक क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तभी मैकी को रियलाइज होता है कि गैस शायद अपने खुद के टेक्निक से, अपने खुद के पावर्स से ग्रेनोला को हराना चाहता होगा, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स की पावर्स से। ग्रेनोला गैस से कहता है कि अगर उसे सिर्फ एक ही टेक्निक आती है तो इस हमले के साथ उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। पर तभी गैस ग्रेनोला को फ्रीज करके एक बहुत ही बड़ा की वेव लॉन्च करता है उस पर और ग्रेनोला बड़ी दूर जाकर गिरता है। ग्रेनोला गैस पर फिंगर ब्लास्ट से अटैक करता है, बट गैस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उन सभी से बच जाता है और ग्रेनोला के पेट पर एक जोरदार अटैक करता है। गैस उस पर एक हकाई ब्लास्ट भी करता है जिससे ग्रेनोला बड़ी दूर जाके गिरता है। गैस को धीरे धीरे सभी पावर्स का एहसास होता है। ग्रेनोला अपने वेस्ट को निकालकर राउंड 2 के लिए गैस को पुकारता है। वो दोनों इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके फाइट करते हैं और गोकू ये देखकर काफी जेलस होने लगता है कि वो दोनों इंस्टेंट ट्रांसमिशन कितनी कैजुअली, कितनी इजीली यूज करके फाइट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में वो बहुत ही मुश्किल टेक्निक है जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है। वेजिटा उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, गैस इंस्टेंट ट्रांसमिशन तो यूज कर रहा है मगर वो बिना किसी स्ट्रैटेजी, बिना कुछ सोचे समझे वो टेलीपोर्ट हो रहा है और तभी वो ग्रेनोला से मार खा रहा है। क्लियरली वो एक डिसएडवांटेज में है, जबकि ग्रेनोला भी वैसे ही टेलीपोर्ट हो रहा है बट उसके सिरिलियन वाले खून में एक्यूरेसी दौड़ती है जिस वजह से वो गैस को हर बार एक्यूरेटली हिट कर पा रहा है। ग्रेनोला गैस के पेट पर जोरदार अटैक करता है जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। चैप्टर एंड होते होते वेजिटा कहता है कि ग्रेनोला के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर में वैसे ज्यादा कुछ डिस्कस करने को था नहीं, काफी एक्शन पैक चैप्टर था विद ऑलमोस्ट नो स्टोरी डेवलपमेंट एंड काफी ठीक ठाक वाला चैप्टर था ये। आई वंडर कि एलेक का वो इम्पोर्टेंट मैटर क्या हो सकता है। आई मीन यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स की फाइट होते हुए देखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज और क्या हो सकती है। अब क्योंकि ग्रेनोला आर्क जल्द ही एंड होने वाला है 2022 में, तो आई डोंट थिंक कि एलेक का ये इम्पोर्टेंट मैटर रिवील करने के लिए ज्यादा देरी लगेगी। आई होप कि ये मैटर जो भी हो वो फ्रीजा के रिलेटेड हो, क्योंकि उसे दोबारा देखे हुए जमाना बीत चुका है और इस आर्क के शुरुआत से ही फ्रीजा का नाम लिया जा रहा है बार बार। मे बी एलेक किसी तरह फ्रीजा को भी प्लैनेट सीरियल पर बुला देगा ताकि गैस उसे और ग्रेनोला दोनों को एक साथ खत्म कर सके, मे बी। और रही बात गैस और ग्रेनोला की, तो गैस ने अभी तक अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स का फुल पावर इस्तेमाल नहीं किया है, तो उनकी फाइट आई थिंक और 2 चैप्टर्स तक चलने वाली है। और एक चीज वर्थ नोटिंग, मोनाइटो सिर्फ गोकू को ही हील करते जा रहा है, जबकि वेजिटा ने ना पहले से कोई सेंजू बीन खाया है गोकू की तरह और ना ही उसने खुद को अपनी की से हील करा है जैसे गोकू ने पहले किया था। मोनाइटो वेजिटा को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। बेचारा हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस ऐसे ही अपने हाथ को पकड़े हुए तब से खड़ा हुआ है।
इसका रीजन डेफिनेटली ये है कि बारडॉक ने मोनाइटो की जान बचाई थी, इसलिए वो उसके बेटे की जान भी बचाना चाहता है एज अ रिटर्न ऑफ फेवर। बट बेचारे किंग वेजिटा ने तो कुछ भी नहीं किया था यार, तो उसके बेटे को तो हील कर दो। एनीवे, एल इन द चैट, आई मीन एफ इन द चैट फॉर वेजिटा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नीचे कमेंट करके आप अपने थॉट्स बताइए इस चैप्टर को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जाना, क्योंकि डिसलाइक तो तुम चाह कर भी नहीं कर सकते हो। एंड सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए रेडी रहना, मैं जल्द ही वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।